गुरुकुल क्लास का आज नया टॉपिक सीखेंगे। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। आसान से आसान और सरल भाषा में ज्ञात करेंगे। देखिए, साधारण ब्याज में मात्र 3 आदमी होता है। एक पी होता है, एक आर होता है और एक टी होता है। पी का मतलब हो गया हिंदी में मूलधन हो गया, आर का मतलब दर हो गया और टी का मतलब समय हो गया। आर को हम इस इंडिकेट में भी लिखते हैं। आर में हमेशा साधारण ब्याज में परसेंट चलता है, तो आर का मतलब हो गया आर बटा में 100। परसेंट का मतलब ही है 1/100। यहाँ तक बात जान गए। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए ब्याज जब हम साधारण ब्याज में ज्ञात करते हैं तो उसके बारे में हमेशा आर और टी चलता है। आर का मतलब हो गया आर परसेंट और टी, तो चलेगा आर टी बटा 100। अब आता गया कि मूलधन कैसे रखेंगे। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए कोई भी धन हम अगर देते हैं पैसा तो उसको कहते हैं मूलधन। इसको लिखेंगे पी आर टी और बटा में 100। ये साधारण ब्याज का यहाँ से फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ से इसके बारे में थोड़ा सा और देखिए कि अगर यहाँ ब्याज लिख देते हैं तो ब्याज को अगर यहाँ नीचे है कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे और तिरछा तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखा जाएगा ब्याज गुने 100 बराबर पी आर टी। ये किसी भी फॉर्मूला में लगा सकते हैं साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए। इसके बाद एक चीज और आता है कि अगर अमाउंट, देखिए यहाँ अमाउंट का मतलब हो गया मिश्रधन। मिश्रधन मतलब हो गया मूलधन पे जो कमाए हैं पैसा उसका ब्याज ज्ञात करेंगे। तो मूलधन का मतलब हो गया ए बराबर पी प्लस एस आई। एस आई का मतलब समझिए साधारण ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट इसको कहते हैं, इसी को साधारण ब्याज। तो यहाँ हो जाएगा मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन। यही फॉर्मूला से हम टोटल फंक्शन में इस मेथड से हम निकाल लेंगे। और साधारण ब्याज में टोटल 10 तरह का कंपटीशन लाइन में ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन 10 तरह का पूछा जाता है। जो पहला फंक्शन है वो उसमें साधारण ब्याज पूछा जाता है। दूसरा, जब मूलधन अपने का ए बटा बी गुना हो जाए तो। तीसरे का, जब ब्याज मूलधन का ए बटा बी हो जाए। चौथा, जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। पांचवा, जब 2 समय का मिश्रधन ज्ञात हो। छठा, ब्याजों की औसत दर पर आधारित प्रश्न। सातवां, जब ब्याज की दर ज्ञात हो। आठवां, जब ब्याज अपने धन का n गुना हो जाए। नौवां, जब ब्याज अपने T1 वर्ष में अपने का N1 गुना और T2 वर्ष में अपने का N2 गुना हो जाए तो इस फंक्शन से हम कैसे निकालेंगे। और लास्ट में आपको सीखना पड़ेगा विविध, किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, साधारण प्रश्न में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो टोटल टॉपिक बताएं 10 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो साधारण प्रश्न है। उस तरह से साधारण ब्याज में पूछा जाता है। देखिए, एक चीज बताए थे आपको कि अमाउंट जो होता है वो P प्लस SI होता है। तो P प्लस SI है, इसका मतलब P प्लस SI का फॉर्मूला आपको पता है कि हम लिखवा चुके हैं कि P और T बटा 100 होता है। तो SI का फॉर्मूला लिखेंगे PRT बटा 100। यहाँ से एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा 100। तो 100P प्लस PRT, 100P प्लस PRT। यहाँ से क्या करेंगे कि अगर P कॉमन कर लेंगे तो 100 प्लस RT, 100 प्लस RT बटा में क्या हो जाएगा 100। ये हमारा अमाउंट का आया। अमाउंट का मतलब हो गया मिश्रधन। इसी से हम मूलधन भी ज्ञात करेंगे कि अमाउंट का जो फंक्शन आया वो क्या हो गया
P इंटू 100 प्लस RT बटा 100। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो अमाउंट गुने 100 बराबर P 100 प्लस RT। तो अमाउंट गुने 100 बराबर P 100 प्लस RT। यहाँ से आप मिश्रधन दिया हो तो मिश्रधन के ज्ञात कर लेंगे, मूलधन दिया हो तो मूलधन का ज्ञात कर लेंगे। किसी का भी क्वेश्चन पूछेगा तो साधारण ब्याज पूछे, समय पूछे, दर पूछे, किसी का भी पूछे तो आप अगला जो क्वेश्चन बताए थे SI बराबर यहाँ SI गुने 100 बराबर PRT जो बताए थे, इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए आगे किस तरह से क्वेश्चन बोर्ड पे है उसको हम हल करते हैं, उसको हम अच्छे तरह से हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि रेट R का मतलब हो गया मूलधन, ऐसे लिखा रहेगा R, तो इसका मतलब हो गया मूलधन। तो P का जो फंक्शन दिया हुआ है वो 500, 10% रेट का मतलब दिया हुआ है 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष। टाइम कितना दिया हुआ है 3 ईयर। पूछा है क्या SI, तो यहाँ पूछ दिया है SI। तो यहाँ फंक्शन हम SI के बारे में फॉर्मूला जानते हैं कि SI बराबर PRT बटा में 100 होता है। P का वैल्यू डिपुट करेंगे 500 गुना R का वैल्यू 10 गुना टाइम का वैल्यू 3 और बटे में 100। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य गया, 5 गुना 10 गुना 3 गुना कर लीजिए, 5 15 पर 1 0 150। SI आ गया हमारा 150। यहाँ से आप सही से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया। अब दूसरा नंबर पे चलेंगे। साधारण ब्याज के किसी वार्षिक दर से 600 का, तो यहाँ 600 का लिखा हुआ, इसका मतलब P हो गया कितना 600 का 10 वर्ष का, टाइम लिखा हुआ है 10 ईयर। साधारण ब्याज की दर से 120 हो जाएगा, मतलब SI लिखा हुआ है 120 हो जाएगा। तो पूछा क्या है इसमें, गायब कौन हो गया, टाइम गायब हो गया, रेट गायब हो गया, तो यहाँ लिखेंगे रेट। यहाँ फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, SI गुना 100 बराबर PRT। SI कितना है 120, 120 लिखेंगे गुना में 100। P कितना है 600, तो यहाँ लिखेंगे 6। R कितना है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 और गुना में हो गया। अब काट लीजिए ऊपर ऊपर में, 0 से 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 1 0 से 1 0 चला गया, बच गया 12, ये आ गया T। तो आपका आंसर ये बना क्वेश्चन नंबर 2 का। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें P 600 हो गया, T 10, T नहीं है ये रेट है, रेट T है 10 वर्ष, SI 100, रेट निकालना था। यहाँ SI गुने 100 PRT फॉर्मूला हो गया, SI 120 गुने 100 100, 600 हो गया मूलधन, रेट हो गया 10, टाइम हो गया 10 और रेट यहाँ काट कूट करके रेट निकाल दिए 12। आप इसको अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन हम हल करते हैं। लिखा हुआ है वह धनराशि ज्ञात कीजिए, धनराशि का मतलब हो गया P। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक, यहाँ रेट लिखा हुआ है 7%, वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का मतलब हो गया SI 280 रुपया, 4 बरस की अवधि के लिए, टाइम लिखा हुआ है 4 ईयर। तो धनराशि ज्ञात करना है, इसका मतलब P ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला जानते हैं, SI गुना 100
PRT। SI कितना दिया हुआ है 280 गुना 100, P नहीं दिया था, R कितना दिया हुआ है 7 और T कितना दिया हुआ है 4। अब काट लेंगे, 7 चौका कितना हो गया 28, 28 से 28 खत्म, यहाँ बच गया 10 गुना करेंगे 1000 P, मतलब मूलधन जो हमारा आया 1000। कितने आसान भाषा और सरल तरीका से हम इस क्वेश्चन को हल कर दिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन सीखते हैं साधारण ब्याज का। यहाँ लिखा हुआ है आर, इस तरह से अगर इंडिकेट कर रहा है इसका मतलब मूलधन या पैसा जो कहेगा वो। तो 1500 रुपया का धन, तो इसका मतलब हो गया पी कितना 1500 रुपया। धन कह दिया, इसका मतलब हो गया मूलधन। तो 1500 रुपया का धन 6%, तो रेट कितना हो गया 6%, वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए। तो यहाँ लिखेंगे टाइम 5 ईयर के लिए उधार दिया गया अवधि के अंत में मिश्रधन ज्ञात करें। यहाँ पूछा है कि आपका टोटल जो अमाउंट है वो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अमाउंट का फंक्शन आप सीख चुके हैं कि अमाउंट बराबर P प्लस SI होता है, यही फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम SI ज्ञात कर लेंगे। SI बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि PRT होता है, बटा में 100 होता है। P का कितना हो गया 1500, R कितना हो गया 6, टाइम कितना हो गया 5, अब बटा में 100। ये 2 जीरो से 0 खत्म, इसको आप गुना कर लीजिए 15 गुने 6 गुने 5, 15 6 5 30 गुना करेंगे 15 3 45 450। मतलब SI जो हमारा आया वो 450। लेकिन निकालना क्या है, मिश्रधन ज्ञात करना है। तो मिश्रधन जो होता है अमाउंट वो होता है P प्लस SI। तो P कितना है 1500 और SI कितना निकाल के लाए 450। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 4 19 और 50। तो ये हमारा आ गया अमाउंट, मिश्रधन आ गया, मिश्रधन, यही हमारा आंसर हो गया। आप इसको अच्छे से देखिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए 5वां क्वेश्चन को हम हल करते हैं। लिखा हुआ है 5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो यहाँ रेट लिखा हुआ है 5%, वार्षिक ब्याज की दर से 500 का, तो P लिखा हुआ है 500 का। कितने वर्ष में, यहाँ क्वेश्चन ये है कितने वर्ष में। तो यहाँ लिखेंगे टाइम बराबर कुछ नहीं दिया है तो क्वेश्चन वाट लिखेंगे, कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा। इसका मतलब SI लिखा हुआ है कि 150। अब यहाँ टाइम पूछा है, फंक्शन वही डालेंगे, फॉर्मूला आपको पता है SI गुना 100 बराबर PRT होता है। SI का फॉर्मूला, SI का कितना दिया हुआ 150, यहाँ लिखेंगे 150 गुना 100 बराबर P कितना दिया हुआ है 500, 500 लिख देंगे। रेट कितना दिया हुआ है 5 गुना टाइम नहीं दिया हुआ है, यहाँ टाइम ज्ञात करने के लिए बोला है। अब यहाँ गुण काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से 3 खत्म, बच गया 30। तो टाइम हमारा निकल गया 30। यही क्वेश्चन का आंसर 30 वर्ष हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आइए इस चैप्टर का 6ठा क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से बनाना है। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, वह धन क्या है। अब इसको देखिए, कोई धन 3% लिख दिया, इसका मतलब रेट लिख दिया 3%, ब्याज की दर से 10 वर्ष, तो यहाँ टाइम लिख दिया 10 ईयर,
10 बरस में 650 हो जाता है, इसका मतलब है कि वो मिश्धन हो जाता है। इसका मतलब वो अमाउंट हो गया 650, मिश्धन हो गया वो 650। पूछ दिया है क्या, मूलधन P बराबर क्या होगा। आपको पता है अच्छे तरीके से क्वेश्चन क्या होता है, मिश्धन गुने 100 प्लस मिश्धन गुने 100 प्लस P इंटू 100 प्लस R इंटू टी, यही तो होता है फॉर्मूला। मिश्धन गुने 100 बराबर P इंटू 100 प्लस R इंटू टी, यही होता है निकालने के लिए। तो A का वैल्यू कितना दिया है, 650 गुना 100 P इंटू 100 प्लस R कितना दिया हुआ था 3 और T कितना दिया हुआ था 10, तो हो जाएगा 650 गुना 100 बराबर P, ये गुना करेंगे तो 10 दिया 30, 100 130, ये हो गया 130। काट देंगे 0 से 0, 13 पचे 65, 5 में 100 से गुना करेंगे 500, ये हमारा आ गया मूलधन। आप इसको अच्छी तरह से कैसे हल कर सकते हैं और ये क्वेश्चन जो बनाए हैं उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला टॉपिक दूसरा जो टाइप नंबर 2 है उसको हम अगले सेशन में कल बताएं।